साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ का माहौल है, क्लियर हो चुका है कि मैं जंतर मंतर पर हूं। कल 20 तारीख है, आह्वान किया गया था कि इसी जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच करेंगे। मेरे साथ तमाम सारे छात्र हैं, उनसे जानेंगे कि आए कहाँ से। आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं शिकोहाबाद से आया हूँ। मेरा गांव नगला राम बक्सर और मेरे सारे साथी यहाँ पे आ चुके हैं। लगभग मेरे गांव के 2-4 लोग बचे हैं, वो भी कल तक आ जाएंगे। क्या करते हैं आप? जी मैं ग्रेजुएट हूँ, BSc किया है मैंने मैथ से। आप कहाँ से हैं? ग्रेटर नोएडा। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं BPSC एस्पायरेंट। कैसे प्रेरणा मिली इस आंदोलन में आने की आपको? क्योंकि हम लोग बार बार पेपर लीक झेलते हैं। इस बार बिहार में हम लोगों ने जब BPSC का पेपर दिया, 3 बार पेपर लीक हुआ। BPSC 17 में पेपर लीक हुआ और सरकार को बोला गया कि पेपर लीक हुआ और बच्चे 2-2 महीना तक धरने पे बैठे रहे। कभी इतनी ठंडी में, कभी वाटर कैनन होती थी, कभी कुछ होता था, कभी डंडा लाठी चार्ज होता था, फिर भी हमारी बातें किसी ने भी नहीं सुना। गवर्नमेंट ने अपना काम किया, बिना मतलब के स्टूडेंट का रिजल्ट दिया और अभी फाइनल रिजल्ट हो गया है। फाइनल रिजल्ट में अच्छे बच्चों का रिजल्ट आया नहीं, इवन मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ। मेरा मेंस क्लियर था और मैं उसमें क्वालिफाई नहीं हो गई, सिर्फ 4 नंबर से। तो ये नीट की बात खुद की प्रेरणा से आप यहाँ? हाँ जी, खुद की। लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, लेकिन इतना है कि मोदी जी डर चुके हैं और मोदी जी को और डरना चाहिए। मोदी जी अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, कल सब लोग आ रहे हैं और आप कितना दिन छुपिएगा। मोदी जी। ये शिक्षा भारती विद्या निकेतन कलायत हरियाणा से आप? हरियाणा जी। मेरा चंदन कुमार नाम हुआ सर। और आपका? विक्रम वर्मा। क्या सोच करके आए हैं जंतर मंतर? सर यहाँ पे सिर्फ हम अपने अकेले नहीं आए, हमारे साथ कम से कम 1000 बच्चे हैं जो एक सिग्नेचर करके लाए हैं। सारे बच्चे। कितने सिग्नेचर हैं? 1000 बच्चों के सिग्नेचर हमारे पास, पूरी स्कूल के साथ आए हैं हम। अच्छा, जिस तरह से सरकार का रवैया है, लगता है कि बात सुनेगी आप लोग? सुनना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। युवाएं जब बोलेगी तो सुनना ही इतनी पड़ेगा। मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई लोगों, सुनना ही पड़ेगा सरकार को। अच्छा, कल जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, क्या लगता है आपको संवैधानिक तरीका था? नहीं, बिल्कुल संविधानिक नहीं था। ये क्या संवैधानिक तरीका है? आप जबरदस्ती उठा ले रहे हो, कोई गुंडा थोड़े हैं, इतने महान आदमी है, उसको तुम ऐसे उठा रहे हो। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप बीमार हो, मैं बीमार हूँ और कोई मुझे उठा के ले जाए? उसका पेरेंट्स, उसका फैमिली कौन सा आर्टिकल में है? आप मुझे वो आर्टिकल बता कर दो। मैंने 20 आर्टिकल पढ़ा है, 22 पढ़ा है, अपने लिए पढ़ा है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि कोई मोटरी में उठाए और ले जाए। आप कहाँ से हैं? बिहार से। मैं बिहार से दिल्ली आया। बिहार से दिल्ली सिर्फ आंदोलन के लिए आए? हाँ। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेरा नहीं, मैं वैसे मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है। मैं जस्ट 12th का। क्या करते हो आप? स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? जस्ट 12th का एग्जाम दिया है। 12th एग्जाम दिया है, तो अभी से आपको ये मुद्दे समझ में आ रहे हैं? अभी से मुझे बहुत पहले समझ में आ रही है सब। आपका क्या है? मेरा नाम नासिर है, मैं दिल्ली ही रहता हूँ और ये बच्चे आज बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए कि हम भी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। अच्छा। तो हमने कहा क्यों, कह रहे कि जब अभी सीनियर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारा टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे पापा। क्या करती हो बेटा? मैं 10th ग्रेड स्टूडेंट हूँ। 10th की स्टूडेंट? यस सर। ये देखिए, तमाम पढ़े लिखे डिग्रीधारी जो घर में सोए हुए हैं, ये 10th की बच्ची है। इसको आप क्या करती हो? मैं MA कर रही हूँ, पॉलिटिकल कर रही हैं। सिस्टर हैं आप लोग? Yes, आप फादर हैं? sir। अच्छा, ये फादर हैं, दोनों अपनी बच्चियों का भविष्य सिक्योर करने के लिए उनको यहाँ पर लेकर के आए हैं। क्या लगता है, सरकार को बात समझ में आएगी? ये नहीं लगता, क्योंकि सरकार इतने टाइम से तो सुन ही नहीं रही है हमारी। उनको 22 दिन हो गए, एक इंसान 22 दिन तक भूखा रह के क्या कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। हम थोड़ी देर नहीं खाना खाते तो हमारी हालत बिगड़ जाती है, वो तो 22 दिन से भूखे हैं। तो बेटियों की डिमांड पर आप यहाँ लेके आए बिल्कुल हो? बिल्कुल सर, मैं बेटियों की डिमांड पे लेके आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर हो और सिक्योर हो। पेपर लीक से डर लगने लगा है क्या? बिल्कुल सर, ये बच्ची हमारी MA कर रही है, ये अभी से परेशान हो रही है
कि हम आगे अगर हम एग्जाम क्या डर सता रहा है आपको? कि पेपर लीक ना हो जाए। हर बच्चा इतना मेहनत करता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फिर वही पेपर लीक बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो ये सब रुकना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल सर, देना चाहिए इसको। आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा से आया हुआ हूँ। क्या करते हैं आप? अभी मैं वेटनरी की पढ़ाई कर रहा हूँ, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। मथुरा से ही? हाँ, तो वो भी मतलब नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही उसमें जाते हैं वेटनरियन में। अगर किसी को काउंसलिंग में MBBS नहीं मिलता है तो मुझे पता है कि कितना वक्त लगता है इस एग्ज़ाम में, कितनी चीज़ें परेशानी से कि स्टूडेंट झेलता है। 2 साल की मेहनत होती है, उसके बाद फिर आप 12th के बाद तैयारी करते हो। इसमें भी पता नहीं रहता कि एक फर्स्ट आज का जिस तरह का माहौल है जंतर मंतर का, क्या लगता है कल क्या होने वाला है? कल कोई नहीं होगा। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो आगे कंप्लीट होगा, पूरा होगा, और धर्मेंद्र प्रधान जी उस चीज़ को इस्तीफा भी देंगे। अगर सरकार ने दबाव बनाया तो? अगर सरकार ने दबाव बनाया तो हम और दबाव बनाएंगे। हमारे लेकिन अब पास इस्तीफा लेकर रहेंगे। हम इस्तीफा लेकर के रहेंगे, क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं है। जिसने तैयारी की होगी ना उसको पता होगा ना कि इस चीज़ का प्रेशर कितना रहता है। जो वहाँ पर बैठे हैं ना पार्लियामेंट में, मुझे नहीं लगता कि 90% लोगों में से किसी ने कभी किसी एंट्रेंस की तैयारी की भी होगी। तो उन्हें कुछ नहीं पता है इस बारे में कि लोगों का बैकग्राउंड क्या होता है। कोई 1 साल तैयारी कर सकता है, 2 साल कर सकता तो है। गुस्सा अब धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित है या मोदी जी तक पहुंच गया है? मोदी जी तक पहुंच गया है, क्योंकि भाई इतने बड़े आप प्रधानमंत्री होकर के आपको एक मेलोडी टॉफी के बारे में पता है, लेकिन आपको इतने लोग दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ऐसा तो हो नहीं जो ये सकता। धर्मेंद्र प्रधान है, ये मोदी के हाथ में जो रिमोट है उसके हाथ से चल रहा है। तो इन सभी चीजों की चर्चा नरेंद्र मोदी है। यदि नरेंद्र मोदी को वैसे हटा कहते हैं कि दिया, तो ही हमारा काम सफल हो पाएगा। वैसे कहते हैं कि हमारा देश स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो सारी आपके पास सारी तकनीकें हैं, लेकिन एक पेपर को सही कराने के लिए आपके पास कुछ नहीं है अभी तक। क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? कहाँ से हैं? एक सेकंड में कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये पेपर इनका देखिए, पेपर लीक पर सन्नाटा, भाषणों में आत्मनिर्भरता, छात्र रात भर पढ़ते हैं, सिस्टम रात भर लीक होता है। ये मोदी के आंख में मैं पड़ती 2 है। दिन बाद अपने घर गई थी आराम करने के लिए। कहाँ से हैं आप? GTV नगर से, दिल्ली से ही हूँ। तो मैं यहाँ रात को रुकी, और आपको तो पता है यहाँ सोना वोना खाना पीना सब ऐसे ही चल रहा है। तो मैं आराम करने के लिए घर गई थी थोड़ी देर के लिए। ये मैं बना कर लेकर आई, मुझे मेट्रो पे पुलिस वालों ने रोक लिया। मुझे वो लोग आने नहीं दे रहे थे। फीमेल पुलिस मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, मेरी टी-शर्ट खींच रही थी, वो आने नहीं देती। फिर मैंने वीडियो बनाई, ग्रुप पर भेजी। मतलब मैं अकेली थी और मेरी मम्मी थी। फिर मैं अच्छा, आंदोलन एक हिस्सा है लोकतंत्र का। लग रहा है कि सरकार आंदोलन करने दे रही है? नहीं भाई, देखो ना किस तरीके से स्टूडेंट के साथ ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हम आतंकवादी हैं, हम देश के ऊपर ना कुछ कर देंगे। मतलब जो सवाल उठाए वो आतंकवादी है? हाँ, वो आतंकवादी। वो खुद के लिए लड़े, दूसरों के लिए लड़े, सही के लिए लड़े, तो वो आतंकवादी। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या कर रही हैं? अभी ग्रेजुएशन चल रही है और मैं रेलवे की तैयारी कर रही हूँ। रेलवे की तैयारी कर रही हैं। क्या डर है जिस डर की वजह से आप लोग जंतर मंतर पर आ गए? डर ये है कि हमें नहीं पता, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं, पर वो पढ़ाई में भी डर रहता है कि ये पेपर लीक ना हो जाए, ये कहीं कैंसिल ना हो जाए, इसकी डेट कोई आगे ना बढ़ा, रिजल्ट में कोई धांधलेबाजी। और सबसे बड़े पेपर बिक जाते हैं। पेपर बिक जाते हैं, कोई भी खरीद लेता है उन्हें की जैसी। ये मुद्दा अब जनता तक पहुंच चुका है, हर स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। बहुत, अब तो सबको समझ आ रही है। शायद सारे जागरूक भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो चीख दबा आई भी हुई इसके साथ होने का। लेकिन एक दीदी GTV नगर मेट्रो में उस पुलिस वाली ने ऐसे पकड़ा हुआ, इधर आइए, कहाँ लेके जा रही है। सिर्फ ये बनाया था आपने इसलिए? हाँ, कि इससे पॉलिटिक्स बहुत आ गए। उन लोगों ने हमें निकलने में सपोर्ट करी, बहुत बुरी तरीके से, ऐसे बदतमीजी से बोला कि पॉलिटिक्स हो रहा है। ये पॉलिटिक्स है, हम अपने लिए लड़ रहे हैं तो वो पॉलिटिक्स है। आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से यहाँ आई हैं? जी हाँ, नीट एस्पिरेंट हूँ मैंने। फीलिंग क्या अंदर से है कि आप यहाँ आ गई? बस फ्यूचर का डर है। अभी मेरे साथ मेरा छोटा भाई पढ़ता है, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैंने इस साल नीट का पेपर दिया है। मेरा छोटा भाई मेरा छोटा भाई भी JEE की तैयारी कर रहा है। सर, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उसका पेपर लीक नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा हमें कि आने वाली ऐसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरा सपना था, अब मेरा पेपर लीक होगा बार बार, ठीक है? तो आगे वाली जनरेशन तो बनना ही नहीं चाहेगी। वो तो सोचेगी पैसा कमाया नहीं हमारे बाप ने, हमारा तो नहीं खरीद सकता पैसा, तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे तो अगर आगे फ्यूचर जनरेशन वो सब कैसे होगा? और दूसरी बात सर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। घर घर पेपर बटाए सर, घर घर, ऐसा मजाक चल रहा है क्या? अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इस बात की? अगर हम ये नहीं कह रहे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उनके इस्तीफा देने से एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन कम से कम अगला नेता जो आएगा उसको ये डर तो होगा कि पेपर लीक होगा। अकाउंटेबिलिटी चाहती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल सर, जवाबदेही तय होगी। हाँ बिल्कुल, अगर वो इस्तीफा देंगे तभी तो इस बात का पता चलेगा कि अगले आदमी में डर होगा कि मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर
पेपर लीक हुआ तो मुझसे जनता सवाल करेगी सर। अच्छा, जो बात आपको समझ में आ रही है, आप गोरखपुर से आई हैं। हाँ जी। योगी आदित्यनाथ वहाँ से मुख्यमंत्री हैं, उनका गढ़ माना जाता है। वहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है कि बीजेपी उनके घरों के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या कर रही है? सर यूथ तो जानता है, जो पढ़े लिखे हैं यूथ तो जानता है सर। ऐसा नहीं है कि मैं सबको ऐसा मैनिपुलेट कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सर मैं आपको बताऊँ सर, मैं अपने पापा से भी लड़के आई हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे को नहीं दिया जा रहा था, ये मौका नहीं दिया जा रहा। पेरेंट्स क्योंकि डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा नहीं जानते कि बीजेपी क्या कर रही है देश के साथ, मेरे पापा को ये बात पता है, लेकिन उनको ये डर है, उनको डर है कि अगर लाठी मार देंगे तो हमारी बच्ची कहाँ जाएगी, क्या हाल होगा, कैसे होगा। तो फिर सर यही बात है सर। आप कहाँ से हैं? मेरी सिस्टर है सर, ये मैं भी गोरखपुर से ही हूँ। अच्छा, मेरे को लेके आओ, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, जी। अरे तीनों भाई बहन हैं। यस सर। ये बहुत अच्छी बात है। और ये लोग न किसी संगठन से हैं, न किसी पार्टी से हैं, लेकिन अब ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन चुका है। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते मैंने हैं, बताया। ना हम बीजेपी के साथ हैं, ना हम कांग्रेस के साथ हैं, ना हम आदमी। सर हम सिर्फ जवाब चाहते हैं। लोग कह रहे हैं सर कि अगर क्या पिछले 10 सालों में पेपर लीक नहीं हुआ है? जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब पेपर लीक नहीं हो रहे थे सर? हो रहे थे, तभी तो हमने उन्हें वोट आउट करके आपको बिठाया है। अब आप भी ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? कहाँ से हुआ सर? हाँ, एक जैसे नीट की तो बात हो रही, पेपर लीक हुआ है सर। हम छोटे एग्जाम, जो एसएससी के एग्जाम होते हैं ना, जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, कांस्टेबल का है, या यूपी कांस्टेबल का है। मैं सर खुद एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद तैयारी करी है, आज जॉब भी कर रहे हैं सर, मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सर, गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ मैं भी, और पेपर भी दे रहा हूँ साथ साथ। सर अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर हुआ है, वो लीक हुआ है सर। इन मार्क्स इन्फ्लेशन, आज पिछली बार 2024 का जो नंबर आए थे सर, 83 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक थी बच्चे की, जो बच्चे ने सिलेक्ट हुआ था 83 नंबर पे। आज के टाइम पे 83 नंबर, 86 नंबर फर्स्ट मेरिट गई है सर, फिजिकल की मेरिट गई है, इसके बाद मेरिट 90 तक जाएगी, और ये लीक की वजह से है। ये आंदोलन गले की फांस बन चुका है मोदी सरकार के, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ आए हैं, स्वतः स्फूर्त आए हैं, उनको मुद्दों की समझ है। जितने मुद्दे यहाँ मंच से बोले जा रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मुद्दे छात्रों के दिमाग में घुस चुके हैं। इसका मतलब मोदी सरकार को अगर नहीं झुकती है तो उखड़ना होगा। कहाँ से हैं आप? सर मैं जिला बुलंदशहर के ब्लॉक बीपी नगर के गांव केसूपुर सटले से आया हूं। सर हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना है, किसी को परेशान करना, उससे कोई लेना देना नहीं है। सर आप अपना काम सही से नहीं करोगे तो आपको आपकी कंपनी जॉब से निकाल देगी, और जब आपकी कंपनी आपको जॉब से निकाल देगी तो उससे अदर एम्प्लॉय डरेंगे। सीधे यही अभिजीत दीपके जी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, पूरा समाज चाहता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते हैं तो इससे सभी को संदेश जाएगा कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो शायद कल को हमें भी निकाल दिया। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न दिलवा करके आंदोलन और बड़ा कर दिया सरकार। सर वो आंदोलन तो बड़ा जब भी कर दिया था सर, हम बामचुक जी को यहाँ से उठाया, क्या जरूरत पड़ी थी उठाने की? वो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं, कितनी तरीके से घसीट कर लेकर गए उन्हें। वो कोई आतंकवादी हैं क्या? एक साइंटिस्ट हैं देश के, उन्होंने क्या क्या भारत के लिए करा? उन्हें उनके ये इज्जत नहीं तो आप ऐसे उठा के ले जाओ, खींच के ले जाओगे? पढ़े हुए इंसान ने, हमने गद्दी पर, पता सर हमारी गलती है, हमने उनको वोट दिया, हमने ये नहीं देखा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो हमारे ऊपर राज करेंगे, हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। एक चलो प्रधानमंत्री कोई भी है अपनी जगह सज्जन होता है इंसान, लेकिन हमने कभी उसकी क्वालिफिकेशन देखी ना। सोनम बावचुक जी को उठा कर ले गई, वो इतने पढ़े हुए इंसान, उनके ऊपर अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं, हमारे ऊपर अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं, हम उन्हें समझा। आप कहाँ से आए? जौनपुर उत्तर प्रदेश। आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप? जौनपुर से क्या सोच लेकर के आए हैं? हम तो सोच लेके आए हैं कि अब शिक्षा की आज़ादी जो हम, राजेश विश्वकर्मा जी, शिक्षा की आज़ादी जो हम चाहते हैं उसी को लेने के लिए आए हैं। वो आज़ादी जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सावित्रीबाई फुले ने देखा है। मैं चाहता हूं एक बार कि आप पूरा एक बार घुमा करके दिखा दीजिए कि जंतर मंतर पर क्या माहौल इस समय हो चुका है। सरकार जितना दमन कर रही है, जितना आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, यह आंदोलन उतनी तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। सही है? सरकार आंदोलन नहीं दबा रही है, सरकार जेनजी को जिंदा कर दी, जिंदा कर दी, जिंदा कर दी। वो जेनजी कल जो अंधभक्त था, जो गाय के मूत्र से नहाने के लिए तैयार था, आज वो जेनजी इस जंतर मंतर पर अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार है, अपने शिक्षा की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, शिक्षा में भ्रष्टाचार की आज़ादी को लड़ने के लिए तैयार है, पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार है। वही हुआ है जिसको नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर सत्ता को पाया था। आज वही हुआ, नरेंद्र मोदी को झांसे में लेकर सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो हम भारत के वो नागरिक हैं
जो 700 साल मुगल राज करने के बाद भी उनको खदेड़ दिए, 200 साल अंग्रेज के राज करने के बाद उनको खदेड़ दिए। ये काले लोग, काले चोर लोग, इनको खदेड़ने में टाइम नहीं लगेगी। युवाओं की क्रांति का आप नज़ारा देखिए, इनकलाब जिंदाबाद के नीचे लिखा है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की आन पर तेज होती है। शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। मतलब आप इस जंतर मंतर का नज़ारा देखिए एक बार, चारों तरफ आपको युवाओं की फौज नजर आएगी जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन के तहत यहाँ पर आए हुए हैं। जंतर मंतर पर भारी जन सैलाब उमड़ चुका है और छात्रों के अलग अलग समूह, अलग अलग संगठन अपने अपने तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल कल का दिन मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला।